मैटर इन आवर सराउंडिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट ही लेटर हमें बताता है मैटर। मैटर क्या है, और जो क्या मैटर है वो क्या है हमारी सराउंडिंग में। सराउंडिंग मतलब हमारे आसपास क्या है, बहुत सारी ऐसी मैटर है। सबसे पहले डिस्कस करते हैं मैटर। मैटर क्या है? मैटर इज एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, हैज मास एंड कैन बी judged by our any one or more physical senses. All matter are made up of large number of particles. जो हमारी मैटर है वो क्या है? कोई भी चीज जो क्या करेगी, स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसका कोई मास होगा, और जिसको हम अपनी 5 सेंसेस से, जो हमारी 5 सेंसेस हैं, उनसे क्या कर सकते हैं, उसको फील कर सकते हैं। वो हमारी हर एक चीज क्या है, मैटर है। जितने भी हमारी मैटर्स हैं, ऑल मैटर्स आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स। और ये क्या है, बहुत सारी जो मैटर हैं वो क्या है, हमारे छोटे छोटे या बड़े बड़े पार्टिकल्स से मिलके बनी है। और जो इनका नंबर होगा पार्टिकल्स का, वो क्या करता है, हर मैटर पे क्या करता है, डिपेंड करता है। हर मैटर में अलग अलग नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं। उसके बाद आता है, ये हो गया हमारा मैटर। मैटर क्या है? कोई भी चीज जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, जिसका मास होगा, और जिसको हम अपनी 5 सेंसेस में से एक या एक से ज्यादा सेंसेस से फील कर सकते हैं, वो हमारी हर चीज मैटर है। और मैटर क्या है, बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलके बनी है। उसके बाद है नेक्स्ट, स्टेट ऑफ मैटर। अब जो मैटर है वो कौन सी स्टेट में होती है? अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की मैटर की, तो जो हमारी फिजिकल स्टेट है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट, मैटर इज ऑफ हैविंग 3 स्टेट। जो मैटर है उसकी कितनी स्टेट होती है? 3 स्टेट। सबसे पहले आती है सॉलिड, उसके बाद सेकेंड लिक्विड, एंड देन गैस। ये क्या है, हमारी 3 स्टेट है गैस, 3 स्टेट है हमारी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। सबसे पहले बात करते हैं सॉलिड। अब क्वेश्चन आता है कि सॉलिड क्या होता है? सॉलिड क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। ये क्या है, हमारी मैटर की वो स्टेट है, जो भी हमारी मैटर है वो जिस किसी भी स्टेट में होगी, सॉलिड स्टेट में होगी, तो जो उसका मास होगा, जो उसका वॉल्यूम होगा, और जो उसका शेप होगा, वो क्या होंगे, डेफिनेट होंगे। मतलब चेंज नहीं होंगे, फिक्स होंगे। जैसे पत्थर है हमारा, पत्थर को हम चाहे कितने भी हाई टेम्परेचर पे, कितने भी लो टेम्परेचर पे रखे, उसका शेप और साइज क्या है, चेंज नहीं होता। तो जो हमारा सॉलिड है उनका क्या होता है, डेफिनेट मास होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, और डेफिनेट ही शेप होता है। आफ्टर सॉलिड सेकेंड स्टेज इज लिक्विड। लिक्विड क्या है? इट इज द स्टेट ऑफ मैटर, ये भी क्या है, मैटर की स्टेट है, विच हैज डेफिनेट मास एंड डेफिनेट वॉल्यूम। जिसका जो मास है वो फिक्स रहेगा, और वॉल्यूम भी क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। बट हैज नो डेफिनेट शेप। लेकिन जो इसकी शेप है वो क्या है, डेफिनेट नहीं रहेगी। शेप क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। जैसे लिक्विड का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, वाटर। वाटर को अगर हम एक ग्लास में डालते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, ग्लास के अकॉर्डिंग हो जाती है। अगर हम उसको एक बाउल में डाल देते हैं तो उसकी शेप क्या हो जाती है, बाउल की हो जाती है। तो जो हमारे लिक्विड्स हैं वो क्या कर लेते हैं, अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, लेकिन मास और वॉल्यूम क्या रहता है, इनका फिक्स रहता है। देन गैस। गैस क्या है? ये भी क्या है, हमारी एज यूजुअल स्टेट ऑफ मैटर है। इट इज द स्टेट ऑफ मैटर विच हैज डेफिनेट मास, जिसका मास क्या होगा, डेफिनेट होगा, बट नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। लेकिन ना तो इसकी शेप डेफिनेट होगी और ना ही इसका वॉल्यूम डेफिनेट होगा। अब हमने ये बात की है हमारी 3 स्टेट की। जो 3 स्टेट है हमारी मैटर की, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये था बेसिक आइडिया सॉलिड, लिक्विड, गैस के बारे में। अब हम पढ़ेंगे डिटेल में इनके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। अब जो सॉलिड है उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं,
क्या खास बातें होती हैं जिसकी वजह से हम किसी मैटर को क्या कहते हैं, सॉलिड बोलते हैं। फर्स्ट है जो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था, द सॉलिड हैव डेफिनेट मास, वॉल्यूम एंड शेप। जो सॉलिड होते हैं उनका मास, वॉल्यूम और शेप तीनों चीजें क्या है, डेफिनेट होती है, चेंज नहीं होती। नेक्स्ट इज द पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट आर क्लोजली पैक्ड एंड एम्प्टी स्पेस बिटवीन देम आर नेग्लिजिबल। कि जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो क्या है, बहुत पास पास होते हैं, क्लोजली हमारे क्या है, पैक होते हैं, और उनके बीच में क्या है, जो एम्प्टी स्पेस होता है वो क्या है, ना के बराबर होता है, लेकिन होता जरूर है। नेक्स्ट है थर्ड, सॉलिड्स आर रिजिड। जो हमारे सॉलिड होते हैं वो ठोस होते हैं, कठोर होते हैं। ए सॉलिड डज नॉट अंडरगो ए चेंज इन शेप इजीली। कोई भी सॉलिड हमारा जो पार्टिकल्स है उसकी शेप क्या है, चेंज हो सकती है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करने पड़ेंगे, बहुत सारे एफर्ट्स करने पड़ेंगे, उसके बाद ही क्या है उसकी जो शेप्स है वो क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है। नेक्स्ट इज फिफ्थ, द सॉलिड हैज लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स। जो सॉलिड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में जो फोर्स है, जो इनको पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ बाइंड करके रखता है, वो क्या होता है, लार्ज होता है, और इस लार्ज अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से ही उनकी जो शेप है वो क्या रहती है, डेफिनेट रहती है। सिक्स, सॉलिड हैव हाई डेंसिटीज। जो सॉलिड होते हैं उनकी जो डेंसिटी होती है वो क्या होती है, हाई होती है, ज्यादा डेंस होते हैं हमारे सॉलिड्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिक्विड स्टेट। A liquid has definite mass and volume but no definite shape। जो लिक्विड है उसका मास और वॉल्यूम क्या रहेगा, हमेशा डेफिनेट रहेगा, लेकिन जो उसकी शेप है वो डेफिनेट नहीं रहेगी। सेकेंड प्रॉपर्टी आती है, ए लिक्विड कैन टेक द शेप ऑफ कंटेनर। कि जिस भी कंटेनर में, जिस भी यूटेंसिल में हम किसी लिक्विड को डालेंगे वो उसकी शेप को क्या कर लेगा, अटेन कर लेगा। अगर हम उसको ग्लास में डालते हैं वो ग्लास की शेप ले लेगा, अगर हम उसको बाउल में डालते हैं, पोट में डालते हैं, तो वो क्या करता है, पोट की शेप ले लेता है, बाउल की शेप ले लेता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, द वैकेंट स्पेस बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड आर मोर एज कंपेयर टू सॉलिड। जो हमारे वैकेंट स्पेस होते हैं किसी लिक्विड में वो क्या है, ज्यादा होते हैं किससे, सॉलिड से। जो वैकेंट स्पेस है वो ज्यादा होते हैं किसी लिक्विड में एज कंपेयर टू एनी सॉलिड। नेक्स्ट है, द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड आर लेसर एज कंपेयर टू सॉलिड। लेकिन जो अट्रैक्टिव फोर्स होते हैं वो क्या होंगे, कम होंगे किसी एक लिक्विड में, और जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होते हैं, दूर दूर होने की वजह से इनके बीच में वैकेंट स्पेस ज्यादा होता है, और जो इनकी शेप है वो क्या हो जाती है, इनडेफिनेट हो जाती है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है फिफ्थ, ऑन हीटिंग ए लिक्विड मॉलिक्यूल मूव अपार्ट। जैसे हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं वो क्या करता है, वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है और ऊपर की तरफ मूव करता है। इसीलिए कोई लिक्विड है जब हम उसको हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड हो जाता है। नेक्स्ट इज द लिक्विड हैज लोअर डेंसिटी देन सॉलिड। जो डेंसिटी है वो भी क्या होती है, लिक्विड्स की कम होती है, किससे, सॉलिड से। अगर आपको कोई भी क्वेरी है या कोई भी बात या कोई भी हमारा कैरेक्टरिस्टिक समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो हिट द लाइक। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैस। गैस हैज डेफिनेट मास बट इट हैज नाइदर डेफिनेट शेप नॉर डेफिनेट वॉल्यूम। जो गैस होती है उसका क्या है, डेफिनेट मास होता है, लेकिन शेप और जो वॉल्यूम है वो डेफिनेट नहीं होता। द गैस कैन ऑक्यूपाई द होल स्पेस अवेलेबल टू देम। जो गैस है वो क्या करती है, पूरा के पूरे स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है। द गैस आर देयर आर नेग्लिजिबल फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है गैसेस में वो क्या है, ना के बराबर होता है। देयर आर लार्ज वैकेंट स्पेस बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। और जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच में क्या है, ज्यादा स्पेस होने की वजह से ही उनमें अट्रैक्शन, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनमें अट्रैक्शन नहीं होती।
द गैस आर हाईली कंप्रेसिबल, जो गैस होती है वो हाईली क्या होती है, कंप्रेसिबल होती है, हम उनको क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। द गैस हैव लो डेंसिटी एज कंपेयर टू सॉलिड एंड लिक्विड, जो गैसेस होती हैं उनकी डेंसिटी क्या है, बहुत कम होती है, किसके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में।